नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक एंड उत्तरवैदिक काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यानी कि आपके जितने भी प्रश्न बने हैं ऋग्वैदिक कालीन और उत्तरवैदिक कालीन पर, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना। तो ये सीरीज चल रही है आपकी 30,000 प्रश्न ओनली 60 डेज, यानी कि जनवरी के एंड तक आपको 30,000 प्रश्न इस चैनल पर सॉल्व करा दिए जाएंगे। आइए देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन का पहला प्रश्न, और प्रश्न नंबर है 240। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल के चैप्टर पूरे कंप्लीट किए चुके हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ऋग्वैदिक कालीन और सिंधु घाटी लोगों के जो संस्कृति के मध्य अंतर था, उसके बारे में जो आपके 3 कथन दिए गए हैं, आपको छांटना है इसमें से कौन से सही है। पहला कथन क्या है, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शृण जो घोड़े पे सवार होते हैं वो हेलमेट का उपयोग करते थे, जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये बात सही है आपकी। सेकंड, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जब एक सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। क्या सिंधु घाटी वाले लोहे से बचे थे? नहीं थे। तो ये आपका गलत हो जाता है। प्रश्न 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 की बात करें, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो सुरकोटता वगैरह से जो घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कि जो आर्य लोग थे वो जो सवार आपने देखे होंगे पिक्चर वगैरह में, घोड़े पे बैठते हैं, वो हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो प्रयोग करते थे, जो सिंधु घाटी में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। अगला प्रश्न 241 की बात करें, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन पढ़ लेते हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। सेकंड, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपके कौन से कथन सही हैं? आपके 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। एक बार देख लेते हैं क्या कथन थे। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य का संकल्पना था, सही बात है आपकी। सेकंड क्या है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपरोक्त में से कौन से कथन, यानी कि दोनों ही आपके कथन सही है। तो प्रश्न क्या था, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में कथन, तो आपके दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न हम 242 की बात करें, निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो आश्रम व्यवस्था थी उसको आपको क्रम से रखना है। तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था, उसके बाद व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता था, फिर वह वानप्रस्थ में जाता था, आखिरी में वह संन्यास ग्रहण कर लेता था। तो सबसे पहले व्यक्ति का क्या होता था, ब्रह्मचर्य जो 0 से 25 वर्ष की आयु तक होता था, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष की आयु में, ठीक है, वानप्रस्थ था 25 से 75 वर्ष की आयु तक, और 75 से 100 वर्ष तक आपका संन्यास था। तो पहला ही सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 243 की बात करें, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो वह सर्वप्रथम कहां पर हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न 244 की बात करें, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 245 है, निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और किसी में नहीं, सबसे पहले ऋग्वेद में। अगला प्रश्न 246 की बात करें, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो सर्वाधिक जो प्रिय छंद है ऋग्वेद का वह गायत्री छंद है। कौन सा? गायत्री छंद। तो ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है कौन सा है? गायत्री। अगला प्रश्न 247 की बात करें, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। तो जो ऋग्वेद की मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न 248 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनमें जो प्रार्थना सभाएं जो हैं उनमें मंत्र वगैरह वो आपको मिलान करना है कि कौन सा ग्रंथ में कौन से प्रार्थनाएं या जो मंत्र दिए गए हैं। तो ऋग्वेद
गुड। तो ऋग्वेद में क्या है आपका, तो ऋग्वेद में है आपकी स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में क्या है आपकी स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में है आपके स्रोत एवं कर्मकांड। यजुर्वेद में क्या है स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद में क्या है आपके, तो सामवेद में है आपके संगीत में जो गीत वगैरह है वो सामवेद में देखने को मिलता है। और तंत्र मंत्र वशीकरण जो आपका अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद में आपके स्रोत एवं प्रार्थना है, यजुर्वेद में आपके कर्मकांड है, सामवेद में संगीत में स्रोत है और अथर्ववेद में आपका है वह है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न 249 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन है ऋग्वेद पर आधारित, सामवेद का। तो सामवेद वह जो वैदिक ग्रंथ है जिसका संकलन किस पर आधारित है, ऋग्वेद पर। तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का। अगला प्रश्न 250 की बात करें, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है, तो वह अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 251 की बात करें, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो वह कैसा था, प्रकृति पूजा और यज्ञ वगैरह। तो ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, कैसा था, प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 252 की बात करें, ऋग्वैदिक धर्म था कैसा था, बहुदेववादी। ऋग्वेद जो धर्म था वो बहुदेववादी था, यानी कि बहु देवता माना जाता था, ठीक है, उनकी पूजा की जाती थी, बहुदेववादी। अगला प्रश्न 253 की बात करें, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। तो किसमें विश्वास करती थी ऋग्वैदिक कालीन जनता, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। तो ऋग्वैदिक कालीन जो जनता थी वह किसमें विश्वास करती थी, बलि एवं कर्मकांड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 256 की बात करें, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, किसमें हुआ था, ऋग्वेद में। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 255 की बात करें, मैत्री संहिता का संबंध है किससे है, यजुर्वेद से है। मैत्री संहिता का संबंध किससे है, यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 256 की बात करें, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। तो किन मंडलों को, जो उनके वंश मंडल मुख्य मंडल, तो वह है द्वितीय से लेके सप्तम मंडलों तक, ये उनके प्रमुख मंडल रहे हैं और इन्हीं को वंश मंडल जाना जाता है, द्वितीय से लेके सप्तम मंडल तक। अगला प्रश्न 257 की बात करें, सुरा की आहुति का संबंध है किसमें मिलता है, श्रोत्रा मणि से मिलता है। तो सुरा की जो आहुति का संबंध है किससे है, श्रोत्रा मणि, सा और सा। अगला प्रश्न 258 की बात करें, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं किससे हैं। तो सर्वाधिक जो मंत्र हैं वह अग्नि से हैं, ठीक है। यदि इसमें इंद्र दिया होता तो इंद्र की भी है, लेकिन जो अभी इसमें है नहीं ऑप्शन, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र इसमें अभी कौन ऑप्शन है आपका, अग्नि। अगला प्रश्न आपका 259, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है, किस शिल्प का उल्लेख नहीं है, तो वह नहीं है हाथी दांत पर उत्कीर्णन, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता ऋग्वेद में। मृद भांडों की संरचना को देखने को मिलता है, बुनाई और बड़ेगेरी, तीनों शब्द देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में, लेकिन किस शिल्प का उल्लेख नहीं है, हाथी दांत पर उत्कीर्ण। अगला प्रश्न आपका 260, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहां मिलता है, तो वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख सर्वप्रथम कब देखने को मिलता है, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न 261 की बात करें, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है, किसके पुरोहित के रूप में, तो वह भरतों के पुरोहित के रूप में। भरत और जो कुल थे, भरत और अनार्यों के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसमें भरतों की जो सुदास था उसकी विजय हुई थी। तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है, भरतों के, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की बात करें 262 की, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था, तो वह कौन था, वशिष्ठ, ठीक है। तो वशिष्ठ थे 10 राजाओं के भरतों के पुरोहित। अगला प्रश्न 263 की बात करें,
प्रसिद्ध दशराग यानी दशराजा का युद्ध का उल्लेख मिलता है, किसमें देखने को मिलता है? तो वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। यानी जो दशराजाओं का युद्ध देखने को मिलता है वह ऋग्वेद में, जिसमें सुदास नामक भरत कबीले की विजय होती है। अगला प्रश्न 264 की बात करें, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? तो किसके बारे में है? तो ये पूषण के बारे में है। तो पूषण नामक देवता का रथ कौन खींचते थे? बकरे खींचते थे। अगला प्रश्न 265, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सी बात? वे सभा की कार्रवाइयों में भाग लेती थी, सही बात है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी आपका सही है। रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, क्या ये बात सही है? नहीं, तो डी आपका सही नहीं है, बाकी आपके तीनों सही है। अगला प्रश्न 266 की बात करें, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? किसमें मिलता है? तो वह सुलभ सूत्र में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। किस निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो वह सुलभ सूत्र मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 267 की बात करें, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह आपका ईरान से संबंधित है। कहां से? ईरान से। जैसे ऋग्वेद भारत का ग्रंथ है, वैसे ही अवेस्ता ईरान का ग्रंथ है। अगला प्रश्न 268 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है? तो गद्य और पद्य में जो वेद लिखा है वह है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो ग्रंथ है आपका वैदिक ग्रंथ, वह गद्य एवं पद्य दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 269 की बात करें, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो किस वेद शाखा से है छांदोग्य उपनिषद का संबंध? वह है सामवेद वेद से। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो सामवेद वेद से। अगला प्रश्न 270 की बात करें, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह है आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो है वो अथर्ववेद। अगला प्रश्न 271, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? वह है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। और सबसे नया वेद वो अथर्ववेद। अगला प्रश्न 272, सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद में क्या है? ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित, संगीत, कूट। तो अथर्ववेद में आपका क्या है? तो अथर्ववेद में है आपका ईश्वर की महिमा, सॉरी हाँ, अथर्ववेद में आपकी क्या है? औषधियों से संबंधित है, सॉरी औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद में है आपकी ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में है आपकी, तो यजुर्वेद में है आपकी बलिदान विधि, और सामवेद में आपका संगीत। तो अथर्ववेद में आपका क्या मिलता है? औषधियों से संबंधित जो जड़ी बूटियां हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है, किसमें? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, यजुर्वेद में बलिदान एवं कर्मकांड का वर्णन किया गया है, सामवेद में संगीत का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न 273 की बात करें, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो वह है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। तो ऋग्वेद में नवा मंडल जो बाद में जोड़ा गया, 2 से 7 तक तो जो मूलतः जो वंश मंडल कहलाते हैं, नवा मंडल जो बाद में जोड़ा गया वह किससे संबंधित है? सोम और इस पर पे नामांकित देवता से। अगला प्रश्न 274 की बात करें, क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है? वह है आपका नवा मंडल, ऑप्शन नंबर सी। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? नवा मंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 275, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? यजुर्वेद में। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। वैदिक युगीन सभा क्या है? तो वैदिक युगीन सभा थी, वैदिक युगीन सभा तो वह क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। जो वैदिक युगीन सभा थी वह क्या थी? मंत्रिपरिषद, और कोई नहीं। अगला प्रश्न 277 की बात करें, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? वह थी वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, क्या थी? वंश परंपरागत राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न
278 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू माया वशीकरण का वर्णन है? तो वह आपका अथर्ववेद में है। जहां भी आपको जादू माया और वशीकरण वगैरह का प्रयोग मिले, आपका कौन सा ग्रंथ है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न आपका 279, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जो स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित है, सर्वप्रथम देखने को कहाँ मिलता है? तो वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 280 की बात करें, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। तो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 281 की बात करें, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 282 की बात करें, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त में। तो निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो वह पुरुष सूक्त है। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? वह है आपकी 1028। याद रखना है, ऋग्वेद में जो ऋचाएं मिलती हैं 10 मंडल व 1028 ऋचाएं। तो ऋचाएं पूछी गई हैं, मंडल पूछे जाते तो आपके 10 होते, या ऋचाएं दी गई हैं तो आपकी 1028। अगला प्रश्न 285 की बात करें, ऋग्वेद में किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? किसमें माना जाता है? संवाद सूक्त। नाम ही आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे, नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है संवाद सूक्त। जो संवाद वगैरह होती है नाटक में, उससे आपको याद रहने का जो एक वो है। तो संवाद सूक्त है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूक्त। अगला प्रश्न 286 की बात करें, प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों को नीचे देकर कूटकर सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपको मिलान करना है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वह है आपका संख्यान ब्राह्मण। कौन सा? ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? संख्यान ब्राह्मण। सामवेद का क्या है आपका? तांड्यामय ब्राह्मण। यजुर्वेद का क्या है? शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का है आपका गोपथ ब्राह्मण। तो ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण है? संख्यान ब्राह्मण। सामवेद का है आपका तांड्यामय ब्राह्मण। यजुर्वेद का है आपका कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद का है आपका गोपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। 4 1 3 2। अगला प्रश्न 287 की बात करें, ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही है? पहला, उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। सेकंड, उसमें भौगोलिक शब्द जैसे आर्यावर्त और दक्षिणात्य का उल्लेख है। तीसरा, इनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना व गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। चौथा क्या है? इसमें कुरु, पांचाली व इक्ष्वाक राजवंशों का उल्लेख नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से आपके कौन कौन से सही है? आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं कि ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन से कथन सही है। तो वह सही है आपके 1 और 3। 1 क्या है आपका? उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। तीसरा क्या है? उनमें उल्लेखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। ये 2 आपके सही है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 288 की बात करें, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। किसका आता है? तो वह पणियों को आता है। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम किसका आता है? पणियों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 289 की बात करें, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से। तो वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त जो ऋत शब्द है वह किससे संबंधित है? ऋत शब्द नैतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 290 की बात करें, ऋग्वेदिक में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय किस देवता के लिए है? तो किस देवता के लिए है? वह है आपका अग्नि के लिए। ऑप्शन नंबर ए। तो ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता के लिए है? तो वह अग्नि के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 291, ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? किसके साथ बना है? तुर्वस के साथ।
तो ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ एवं बना है, तो वह है तुर्वसु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 292 की बात करें, ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है किसमें, ऋग्वेद में। ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है किसमें दिया गया है, ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 293 की बात करें, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है किसमें देखने को मिलता है, यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें देखने को मिलता है, यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 294 की बात करें, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन था, तो वह कौन था, ग्रामणी। तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया था वह कौन सा था, ग्रामणी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 295 बात करें, वैदिक राजाओं एवं राजाओं के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वह है आपका जन्मेजय मद्र। तो अजातशत्रु काशी से संबंधित है, अश्वपति केकई और जनक विधि से, तो इसका कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 296, यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था, तो वह था ब्रह्मा का। तो यज्ञ कर्मकांड का जो निरीक्षण का निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था, वह ब्रह्मा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 297 बात करें, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है, तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है, तो वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आइए देखते हैं जो 298 प्रश्न, ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है, तो वो है आपके सायण, ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है, तो वे हैं आपके सायण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 299 बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं। नंबर 1, पुरुष सूक्त, ईशोपनिषद, गोपद, वेदांग और ऋग्वेद का एक अध्याय। तो आपको मिलान करना है। तो पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त किससे संबंधित है, यह है आपका ऋग्वेद का एक अध्याय। तो जो पुरुष सूक्त है वह क्या है, ऋग्वेद का एक अध्याय। ईशोपनिषद है वह क्या है आपका, यजुर्वेद का एक अध्याय। तो पुरुष सूक्त है आपका ऋग्वेद का एक अध्याय और ईशोपनिषद है आपका यजुर्वेद का एक अध्याय। गोपद, गोपद क्या है आपका, एक ब्राह्मण पाठ है। गोपद क्या है आपका, एक ब्राह्मण पाठ। और वेदांग, वेदांग आपके क्या है, तो वेदांग है आपके यास्क का नृत्य, ऑप्शन नंबर, किसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 5 4 2 1। यानी कि पुरुष सूक्त संबंधित है वह किससे संबंधित है, ऋग्वेद का एक अध्याय है। ईशोपनिषद है वह क्या है, वह यजुर्वेद का एक अध्याय है। गोपथ है यह एक ब्राह्मण पाठ है। और वेदांग है यह वेदांग क्या है, यास्क का नृत्य। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 300 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था, वह को किसके लिए, तो वह कहता है ब्रात्य स्तोम के लिए। तो निम्न में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे, ब्राह्मण वर्ग में प्रविष्ट होना चाहते थे, तो उनके लिए कौन सा वो जो अनुष्ठान किया जाता था, ब्रात्य स्तोम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 301, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है, किसमें वर्णित है, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रवचन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है, किसमें वर्णित है, शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 302 की बात करें, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 303 की बात करें, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन से थे, वह थे ऋषि गौतम राहुगढ़। तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन से थे, ऋषि गौतम राहुगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 304 की बात करें, जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है, तो किसमें उल्लेख मिलता है उनका, ऋक संहिता में, ऑप्शन नंबर ए। तो जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख जो देखने को मिलता है वह ऋक संहिता में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 305 की बात करें, निम्न ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है, वह ग्रंथ कौन सा है, वह है आपका शतपथ ब्राह्मण। तो जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ है आपका शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न 306 की बात करें, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो जो वैदिक साहित्य का सही क्रम है, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये आपका क्रम है, सबसे पहले वैदिक संहिताओं का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, उसके बाद आरण्यक लिखे गए, आखिरी में आपके उपनिषद लिखे गए। तो सही क्रम क्या है? सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखी गई, फिर आपके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आपके आरण्य ग्रंथ लिखे गए, आखिरी में आपके उपनिषद लिखी गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 307 की बात करें, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? कहाँ का शासक है? प्राच्य। तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? वह कहते थे प्राच्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 308 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करें। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको इसका मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। तो ऋग्वेद का कौन सा है? ऐतरेय है। सामवेद का है पंचविश। अथर्ववेद का है आपका गोपद, और यजुर्वेद का है आपका शतपथ। आइए देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा है आपका? तो वह है आपका ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का है आपका पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का कौन सा है आपका? गोपथ, और यजुर्वेद का है आपका शतपथ। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 309 की बात करें, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। तो गोपथ जो ब्राह्मण है वो किस वैदिक ग्रंथ का वो भाग है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 310, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो बृहदारण्यक जो उपनिषद था उसमें अजातशत्रु का जो राजा दर्शाया गया है, कहाँ का दर्शाया गया है? काशी का। ऑप्शन नंबर ए। तो अजातशत्रु को कहाँ का दर्शाया गया है? काशी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 311 की बात करें, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? यजुर्वेद ग्रंथ से। तो गोपथ है आपका अथर्ववेद से, और शतपथ है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 312, निम्न से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? गद्य में कौन सा उपनिषद लिखा गया है? तो वह लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषद। तो गद्य में जो उपनिषद लिखा गया है वो कौन सा लिखा गया है? बृहदारण्यक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 313 की बात करें, उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? प्रश्न क्या कह रहा है? 313, उद्दालक अरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? तो वह वर्णित है आपका ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 314 की बात करें, स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। तो 314 प्रश्न है क्या है? स्मृतियों में उल्लेखित आप धर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है? तो वह सत्य ऑप्शन नंबर डी। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य, और एक भी आपका इसमें कथन सही नहीं। अगला प्रश्न 315 की बात करें, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद से है? तो वो किसको बोला जाता था? यव, वह जौ को बोला जाता था। ऋग्वेद काल में यव किसको बोला जाता था? जौ को। जो वर्तमान में बोली जाती है, ऋग्वेद काल में इसको क्या बोला जाता था? यव शब्द। अगला प्रश्न 316 की बात करें, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? तो वह सरस्वती नदी को कहा गया है। तो कौन सी नदी है जिनको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? वह आपकी सरस्वती नदी है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 317 की बात करें, वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो वह है गंडक। तो वैदिक जो सदानीरा पुराना नाम है उसका वर्तमान नाम क्या है? गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 318 की बात करें, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वह परसुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो वह परसुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न 319 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम। आइए मिलान करते हैं।
तो क्या है? सरस्वती। तो सरस्वती का आधुनिक नाम क्या है? तो सरस्वती का आधुनिक नाम है वह है घग्गर हाकरा। तो सरस्वती का आधुनिक नाम देखने को क्या मिलता है? घग्गर हाकरा। परसणी का वर्तमान नाम रावी नदी है। शतुद्री का है आपका सतलज। शतुद्री का क्या है? सतलज। और विपाशा का है आपका ब्यास। विपाशा का क्या है आपका? ब्यास। अगला प्रश्न देखते हैं, सरस्वती का नया नाम क्या है? घग्गर हाकरा नदी परसणी। परसणी का नया नाम क्या है? रावी नदी है। शतुद्री, शतुद्री का नया नाम क्या है? सतलज है। और विपाशा का वर्तमान नाम क्या है? वह है ब्यास नदी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा देख लेते हैं। इसका ऑप्शन कौन सही है? 5 4 2 1 है किसी में, बी में। पांच एक तीन दो। अगला प्रश्न 320, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे वह स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निशाका शब्द था तो किसके लिए प्रयोग किया जाता था? स्वर्ण आभूषणों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 321 की बात करें, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। किसमें? सिक्का। ऑप्शन नंबर डी। तो वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। किस अर्थ में हुआ है? सिक्का। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 322 की बात करें, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वह गले का था। जो गले में एक प्रकार का हार पहना जाता था उसको क्या बोला जाता था? निष्क। तो ऋग्वैदिक काल में जो गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या बोला जाता था? निष्क। अगला प्रश्न 323 की बात करें, अपाला आत्रेय के मंत्र किस में संग्रहित है? तो अपाला आत्रेय के मंत्र संग्रहित हैं आपके ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए। अपाला आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 324, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? किसने की? लोपामुद्रा। तो वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? वह कौन सी थी? लोपामुद्रा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 325 की बात करें, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। किसमें देखने को मिलता है? कठोपनिषद में। तो नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद जो उल्लेख है वो किसमें है? कठोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न 326 की बात करें, आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन सी है? सिंधु नदी। तो आरंभिक वैदिक संहिता में सर्वाधिक वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 327 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? तो निष्क है, हिरण्यपिंड है और सत्यमान है, इनका उल्लेख है, लेकिन उल्लेखित शब्द नहीं है कारसापण। ऑप्शन नंबर डी। तो निम्न में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? कारसापण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 328 की बात करें, भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति का उल्लेख आपको भगवद गीता में देखने को मिलता है। तो भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है देखने को? भगवद गीता में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 329 की बात करें, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बोगजकोई से। तो 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक जो अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगजगई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 330 की बात करें, मनुस्मृति में सरस्वती और द्वदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था, तो वह ब्रह्मवरत प्रदेश के नाम से पुकारा जाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वदती नदियों के बीच प्रदेश को पुकारा जाता था, तो वह ब्रह्मवरत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 331 की बात करें, वैदिक साहित्य में सवा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सवा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वह किस देवता की कहा गया है? यानी कि दो पुत्रियां हैं प्रजापति। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 332 की बात करें, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वह अथर्ववेद में देखने को मिलता है। तो किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? वह अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न 333 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिषी के लेखक के रूप में ख्यात हैं? तो वह है आपके लगद, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन वेदांग ज्योतिषी के लेखक के रूप में ख्यात हैं? वह है आपके लगद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 334 की बात करें, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो वह है आपकी साकल शाखा की। जो प्रकाशित ऋग्वेद संहिता है वह किस शाखा की है? तो वह आपकी साकल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 335 है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे? वह किसमें? मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर ए। 335 प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? क्या राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे? किसमें कहा गया है? मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 336 की बात करें, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से। तो जो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे है? समाज व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 337 की बात करें, सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति है कौन सी है? मनुस्मृति। तो सबसे जो पुरानी स्मृति जानी जाती है वह मनुस्मृति है। अगला प्रश्न 338 की बात करें, गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में मुख्यतः रूप से नाम आता है, किसका आता है? पढ़ियों का। तो गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है वह देखने को मिलता है पढ़ियों का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 339 की बात करें, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसको समझा गया है? गाय को, ऑप्शन नंबर बी। तो ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? वह गाय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 340 की बात करें, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना गया है? किसको माना गया है? गाय को। अगन्या किसको? गाय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 341 की बात करें, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? गाय के लिए। तो ऋग्वेद में जो अगन्या शब्द देखने को मिलता है वह गाय के लिए देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपका 342 प्रश्न क्या है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है, किससे संबंधित है आपका? तो वह है गाय के लिए। तो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है वह गाय के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 343, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? तो किन पशुओं का उल्लेख हुआ है? वह हुआ है गाय एवं भैंस, ऑप्शन नंबर ए। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं का उल्लेख देखने को मिलता है वह गाय और भैंस का देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन कौन सही? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, सभी आपके है ना, गाय, अश्व, बकरी, भैंस। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किन का उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 344, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? वह है आपके मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपको 345 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो कौन सा वैदिक साहित्य है? वह है आपका उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसी एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? वह है आपका उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 346 की बात करें, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? दर्शन पर। तो ये उपनिषद पुस्तक है किस पे लिखी गई है? दर्शन पर, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद का मुख्य विषय है क्या है? दर्शन। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वह दर्शन है। अगला प्रश्न 348 की बात करें, बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्न से किसका वर्णन हुआ है? तो किसका वर्णन हुआ है? वह हुआ है आपका गार्गी का, ऑप्शन नंबर ए। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्न में से किसका वर्णन हुआ है? वह गार्गी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 339 की बात करें, निम्न में से किस एक का उपनिषद में पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देता है? किसमें? मैत्रायणी, ऑप्शन नंबर ए। तो निम्न में से किसी एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद का तत्व दिखाई देता है? वह है मैत्रायणी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 350, जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है देखने को? बृहदारण्यक उपनिषद में। जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? तो वह बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 351 की बात करें, प्रश्न क्या है,
निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषद के विषय में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं, पढ़ लेते हैं। बृहदारण्यक छांदोग्य उपनिषद गद्य में है। बी, उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। कठ उपनिषद है वो प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। डी है, उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक नहीं मानते। तो प्रश्न 351 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक कथन उपनिषद के विषय में सही नहीं है? वह सही नहीं है ऑप्शन नंबर बी, कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 352 की बात करें, किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो वह कठोपनिषद में देखने को मिलती है। तो किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? वह है कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 353 की बात करें, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो वह कठोपनिषद में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 354 की बात करें, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर सी। तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें देखने को मिलता है? कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 355 है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो वह वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 356 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या है? वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम है। आइए देखते हैं। कुंभा, तो कुंभा का वर्तमान नाम क्या है? वह है काबुल। तो कुंभा को वर्तमान में क्या बोला जाता है? काबुल बोला जाता है। परसणी को रावी बोला जाता है। सदानीरा, सदानीरा को क्या बोला जाता है? वह गंडक बोला जाता है। और शतद्री को सतलज बोला जाता है। मिल गए मिला आपके? तो कुंभा को काबुल बोला जाता है, परसणी को रावी, सदानीरा को गंडक और शतद्री को सतलज। इसका ऑप्शन का सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न 357, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख पाकिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? किसका है? कुबा और कुरम का। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख पाकिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वह है कुबा और किरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 358 की बात करें, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। कुबा और काबुल कहाँ पे है? कुबा, किरम, काबुल कहाँ पे है? अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 359, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? किसमें? कुबा एवं सुवास्तु, ऑप्शन नंबर डी। तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? किसमें? कुबा एवं सुवास्तु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 360 की बात करें, क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो नदी का प्राचीन नाम और नदी के आधुनिक नाम, आइए मिला करें। बितस्ता, तो बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? वह है झेलम। बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। आस्कनी, आस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब है। और परसणी का आपका क्या है? परसणी का आपका रावी है। और विपाशा, विपाशा का आपका क्या है? ब्यास है। तो बितस्ता, बितस्ता का आपका झेलम है। आस्कनी का आपका चिनाब है। और परसणी, परसणी का 5वां ऑप्शन है, कौन सा है? परसणी रावी है। और विपाशा का है ब्यास। तो इसका कूट कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 361 की बात करें, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? किसको है? तो वह इंद्र को है। तो किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? वह है आपको इंद्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 362 की बात करें, उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए गए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? कौन से हो गए? तो वह हो गए थे आपके 3 और 4, विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। तो उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? देव समाहित हो गए तो विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ।
अगला प्रश्न 363, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? किसकी नहीं थी? तो वह शिव की नहीं थी। पशुपतिनाथ का उल्लेख मिलता है इंद्र मृत सोम। तो ऋग्वेद कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? शिव भगवान की। तब इनको क्या बोला जाता था? पशुपतिनाथ। तो ये हड़प्पा संस्कृति का भी शब्द है पशुपतिनाथ, और ऋग्वेद में भी वह प्रयोग में रहा। तो ऋग्वेद कालीन आर्यों की पहचान किसकी नहीं थी? शिव की। अगला प्रश्न 314, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? योगी, रुद्र, पशुपति, कल्याणकर्ता। तो शिव का प्रथम रूप जो साहित्य में देखने को मिलता है वह रुद्र देखने को मिलता है। क्या? रुद्र। शिव का एक अन्य रूप नाम क्या है? पर्यायवाची रुद्र। तो शिव का प्रथम रूप साहित्य में देखने को मिलता है और रुद्र के रूप में देखने को मिलता है, और पशुपति के नाम से भी उल्लेख है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? किसको? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी। तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 366, निम्न में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? किसको समझा जाता था युद्ध देवता? इंद्र को। इंद्र को युद्ध देवता समझा गया है ऋग्वेद में। तो 366 का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 367, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किसमें है? किसको है? इंद्र को। तो सर्वाधिक जो ऋग्वेद सूक्त समर्पित है वो किसको है? इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिर किसको है? अग्नि को। अगला प्रश्न 368 की बात करें, निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था, वह कौन सा था? वह आपका इंद्र था। तो निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? इंद्र था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम 369 की बात करें, क्या है? निम्न में से कौन से वैदिक देवता भोजगोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो कौन से देवता हैं? वह हैं आपके इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य एवं वरुण जो देवता हैं, जो कहाँ किसमें है? भोजगोई का जो अभिलेख मिला है उसमें इनके नाम देखने को मिलते हैं। किस किस के? इंद्र के, मित्र के, नासत्य एवं वरुण। इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 370 की बात करें, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम भोगज कोई अभिलेख में नहीं उल्लेखित है? किसका नहीं है? अग्नि का नहीं है। जो भोगज कोई से अभिलेख मिला है उसमें से किस देवता का नाम उल्लेख नहीं है? अग्नि का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 371, भोगज गोई महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है। भोजगोई इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ से एक लेख मिला है 1400 ईसा पूर्व का, और उसमें किसका उल्लेख है? देवी और देवताओं का नाम मिलता है। अगला प्रश्न 372, भोजगोई का महत्व इसलिए है, किस लिए? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो भोजगोई का महत्व किस लिए है कि वहाँ से जो 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख मिला है तो प्राप्त हुए उसमें देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न आप 373 की बात करें, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? भोजगोई। ऑप्शन नंबर सी। तो निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? वह है आपका भोजगोई। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम 374 की बात करें, नैतिक व्यवस्था ऋतु में निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो वह वरुण का हुआ है। तो नैतिक व्यवस्था जिसे ऋतु भी बोला जाता है कि निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो वरुण का हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 375 की बात करें, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द ऋत किससे संबंधित है? तो वह है नैतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। तो वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो वह नैतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 367 की बात करें, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में किससे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? किसको? अग्नि को। तो निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? वह कौन से देवता है? अग्नि। इनको क्या बोला जाता था? अतिथि। अगला प्रश्न 377, शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? यह किया जाता था रुद्र को। तो रुद्र विष्णु का जो शिव का पर्यायवाची है, इनके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? शूलगव यज्ञ।
अगला प्रश्न 378, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहोर मजदा से सादृश्य रखता है? कौन सा देवता? वरुण देवता। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता, जो ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, उसमें एक देवता है अहोर मजदा, उनका जो सदृश नाम देखने को मिलता है, ऐसा कि जैसे कि अपने भारत में है, उनका वहां पे क्या नाम देखने को मिलता है? अहोर मजदा। किसका? वरुण का। अगला प्रश्न 389, ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो किसके मंत्र से होते हैं? अग्नि के मंत्र से होते हैं। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि के मंत्र से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 380 की बात करें, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकर्ण का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? विधे माधव को जाता है। तो उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकर्ण का श्रेय किसे जाता है? विधे माधव। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 381 की बात करें, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसके बारे में? अगस्त्य ऋषि के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। तो किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य ऋषि के बारे में बोला जाता है। अगला प्रश्न 382 की बात करें, निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। अंग, गांधारी, व्रात, उपयुक्त में से कौन सी जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी? तो भी आपकी तीनों ही थी, अंग भी थी, गांधारी और व्रात, तीनों जनजातियां आपको कहां देखने को मिलती हैं? वैदिक काल में। अगला प्रश्न 383 की बात करें, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह होता था? कौन सा? भागदुद। ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह होता था? वो होता भागदुग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 384 की बात करें, उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं? तो किस काल के अंतर्गत रखते हैं उत्तर वैदिक काल को? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व, और 1500 से 1000 तक ऋग्वैदिक काल को रखा जाता है, और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न 350 की बात करें, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्वज समझा जाता था? किसको? कुरु और पांचाल को। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्वज समझा जाता था? वह कुरु और पांचाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 386 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था? स्थपति। ऑप्शन नंबर सी। तो निम्न से कौन एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था? वह नहीं था स्थपति। ग्रामणी, महसी, सूत, इनको क्या बोला था? उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की संज्ञा दी गई थी। अगला प्रश्न 387, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई या दिखाई दी? वह है उत्तर वैदिक काल। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई? वह थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 388 की बात करें, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। किससे? ज्योति हुई कूड़ से। तब ज्योति हुई कूड़ को क्या बोला जाता था? सीता शब्द देखने को मिलता है किसके बारे में? ज्योति हुई कूड़ को। तो ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। ज्योति हुई कूड़। ऑप्शन नंबर सी। यूप क्या था? यूप था याज्ञिक स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए। तो यूप क्या था? याज्ञिक स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए। होता क्या है? होता क्या है? तो होता है ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को होता कहा जाता था। होता किसको बोला जाता था? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को होता बोला जाता है। ऋग्वेद में जो देवों का आह्वान करता है उसको क्या बोला जाता था? होता। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? है ऋग्वेद से। तो वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? वह है श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कहलाता है श्रेष्ठ, कहलाता है श्रेष्ठ, कुलीन। अगला प्रश्न आपका 393, अध्वर्य का अर्थ था। अध्वर्य का अर्थ क्या था? यज्ञ करने वाला पुरोहित। उसको क्या बोला जाता था? अध्वर्य। तो यज्ञ करने वाले पुरोहित को क्या बोला जाता है? अध्वर्य। तो 393 का ऑप्शन है कभी। अगला प्रश्न 394 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में वैदिक पदावली दी गई है, सूची 2 में आपके अर्थ है। तो मुनि, उदगात्री, पुरुष और आर्यमान, जो आपको बताना है कौन किससे संबंधित है।
तो मुनि, मुनि किसको कहा जाता है? पावन पुरुष जो निशब्द रहता है उसको क्या बोला जाता है? मुनि। उद्गात्री, उद्गात्री बोला जाता है सामवेद के ज्ञाता को। तो उद्गात्री किसे बोला जाता है? सामवेद के ज्ञाता को। पुरुष बोला जाता है आद्य पुरुष को, और आर्यमण बोला जाता है विवाह का संरक्षक को। आइए फिर देखते हैं, एक बार मिलान करते हैं सही से। मुनि, मुनि किसको बोला जाता है? पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। तो मुनि किसको बोला जाता है? पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। उद्गात्री, उद्गात्री बोला जाता है सामवेद के ज्ञाता को। पुरुष, पुरुष बोला जाता है किसको? आद्य पुरुष को। और आर्यमान ये बोला जाता है विवाह का संरक्षक। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4 ए। अगला प्रश्न 395 की बात करें, क्या है? कृषि प्रथाओं तथा पद्धतियों पर विस्तृत प्रबंध। बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ, शासकों के लिए प्रशासन को संगठित करने के दिशा निर्देश, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। तो ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण है आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। 395 का है ऑप्शन नंबर डी। भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि थे राजस्व के साधन। तो भाग और बलि को क्या कहा जाता था ऋग्वेद काल में? राजस्व के साधन को भाग और बलि कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका 397 बात करें, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ था प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट यानी कर के रूप में। तो वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 398, चित्र दूसर भांड किस काल के हैं? किस काल के हैं? तो वैदिक काल के हैं। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? तो वह वैदिक काल के हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 399 बात करें, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। तो निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 400 की बात करें, किस उपनिषद में देवी की पुत्र कृष्ण का घोर आंग्रस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? किसमें उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। तो किस उपनिषद में देवी की पुत्र का घोर आंग्रस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? तो वह आपका छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 401 की बात करें, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्यायी मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। तो सत्यकाम जवाल की कथा जो अनव्यायी मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है किसमें है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न हम 402 की बात करें, क्या है? प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं है। किसके पहले के नहीं है? तो 5वीं शताब्दी पूर्व के पहले के नहीं है। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के जो मिले हैं वह किससे पहले के नहीं है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न 403 की बात करें, सुदास किस वंश का था? तो सुदास था भरत वंश का। तो सुदास जो भरत कबीले का सरदार था, इसकी विजय हुई थी 10 राजाओं के विरुद्ध। ठीक है, तो इसके नाम पर ही भारत देश का नाम जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सुदास किस वंश का था? तो वह भरत वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 404 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वह है बीड़ा, जो सरस्वती माँ का वाद्य यंत्र है। और ठीक है, तो निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वह है बीड़ा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 405 की बात करें, उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे? वह थे कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे? कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 406 की बात करें, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक है? नहीं है। वह कौन सा नहीं है? चरसणी। ऑप्शन नंबर ए। तो निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? वह नहीं है चरसणी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 407, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वह है आपकी कौन सी? किकट। ऑप्शन नंबर डी। तो उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी, वह थी किकट। लेकिन जो संबंधित थी वह यदु, पुरु और तुर्बस है ना। अगला प्रश्न 408 की बात करें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना करने वाले कौन ऋषि थे? तो विश्वामित्र ऋषि थे। ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न 409 की बात करें, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? उपाध्याय। ठीक है, तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग का जो अध्ययन कराता था उस अध्यापक को क्या बोला जाता था? उपाध्याय बोला जाता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 410 की बात करें, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? वह है आपकी 16। तो 16 संस्कार माने जाते हैं हिंदू धर्म में, तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 16 मानी गई है। अगला प्रश्न 411 की बात करें, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न 412 की बात करें, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? यानी कि अपने आप को उसने गुरु का शिष्य स्वघोषित अपने आप ही उसने घोषित कर लिया था, वह था द्रोणाचार्य का। ठीक है, बाद में उनके दक्षिणा रूप में अंगूठा मांग लिया था। तो एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? वह द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 413 की बात करें, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? वह नहीं है आपका कोश वंश गोत्र, तो एक ही है कोश। ठीक है, ये अलग है शब्द। कुल वंश गोत्र ये एक ही वर्ग के हैं, आपका कोश अलग है। अगला प्रश्न 414 की बात करें, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई है? कौन सी हुई थी? वह हुई थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? वह थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 415 की बात करें, सर्ग पद सर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किसके हैं? पुराणों के। ऑप्शन नंबर बी। तो सर्ग पद सर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, किसके हैं? पुराणों के। ऑप्शन नंबर बी। पुराणों की कुल संख्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? वह 18 मानी गई है। तो पुराणों की जो कुल संख्या है वह 18 मानी जाती है। अगला प्रश्न 417 की बात करें, निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो वह मनु को माना जाता है। ठीक है, तो निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न 418 की बात करें, निम्न में से किसे ऋग्वेद में वर्णित दशराग यज्ञ का भाग नहीं लिया था? वह है आपके गंधारी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध का भाग नहीं लिया था? वह कौन से हैं? गंधार। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम 419 की बात करें, 4 पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? तो 4 पुरुषार्थ का सही क्रम क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये आपके सही पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आपका सही क्रम दिया गया है पुरुषार्थों का। पुरुषार्थ तो चारों ही है, जो क्रम है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का है। अगला प्रश्न 420 की बात करें, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्न में से एक उपनिषद में मिलती है, किसमें देखने को मिलती है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। तो प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्न में से एक उपनिषद में मिलती है, किसमें मिलती है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 421 की बात करें, किसको वर्ण संकर समझा जाता है? किसको? तो विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, इसको क्या बोला जाता था? वर्ण संकर। तो किसको वर्ण संकर समझा जाता था? विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 422 है, द्विज किसे कहा जाता है? द्विज किस किसको कहा गया है? तो द्विज ब्राह्मण को भी बोला जाता है, क्षत्रियो या वैश्य, जिसका 2 बार जन्म हो उसे द्विज बोला जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 423, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? किसको? आर्ष। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विवाह था? आर्ष विवाह। तो स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गो मिथुन देना पड़ता था? किसे देना पड़ता था? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम 424 की बात करें, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित आपके कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को छोड़कर बाकी जो प्राचीन वेद हैं उनको क्या बोला जाता था? वेद त्रयी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 425 की बात करें, क्या है? निम्न में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? तो मनुस्मृति का जो टीकाकार है, ठीक है, तो मनुस्मृति मनु ने लिखी थी, तो उनके टीकाकार है मनुस्मृति का, वह कौन है? मेधातिथि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 426 की बात करें, देखते हैं, निम्न में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता ये करते हैं? आइए देखते हैं।
ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानता है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिस यजमान कहा जाता था घरों में किए जाते थे। चौथा, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और इनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न क्या है आपका, देखते हैं। 426, निम्न में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप वर्णित करता है? तो वह कौन कौन से कथन है? वह है आपके, पहला क्या है, ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, सही है ना आपका। सेकंड क्या है, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्य समानता मिली है, तो दोनों ही आपके सही है, एक और दो। तीसरा, वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, बिल्कुल गलत बात है। चौथा क्या है, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। तो आपके 1, 2, 4 किसमें है, किसी में, डी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 427 की बात करें, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? ये क्या है, देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्मकांड द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता था। सी क्या है, ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था। यह यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है कि यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। बाकी आपके तीनों ही सही है। अगला प्रश्न 428 की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में लोह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है? वह यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 429, ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं क्या कथन है। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग्ध विषय को साकार करने वाले अन्य देवताओं को आस्था को प्रतिबिंबित करता है, सही बात है। सेकंड, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी। ऊपर कथनों में कौन से सही हैं? तो आपके दोनों ही सही है, 1 और 2। सही बात कह रहा है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार कीजिए कि यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दृग्ध विषय को साकार करने वाले अन्य देवताओं में आस्था को प्रतिबिंबित करता है, सही बात है। सेकंड क्या है, देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी। तो ये भी आपका सही है। तो आपका कथन कौन सही है? सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न हम 430 की बात करें, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो वह किस काल में थी? ऋग्वेदिक काल में थी। तो गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? तो वह ऋग्वेद काल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 431 बात करें, कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है, किसमें किया गया है? रेशम के लिए किया गया है। तो कौशे शब्द जो ऋग्वेदिक काल में देखने को मिलता है वह रेशम के लिए देखने को मिलता है, कौशे शब्द। अगला प्रश्न 432, निम्न में से किसने आकाटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वह कौन है? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने आर्यों को कहाँ का माना है? आकाटिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न आपका 433, भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? वह कौन सी थी? ग्रीक भाषा। तो भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ग्रीक। अगला प्रश्न 434, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? वह एक उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? वह एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न 435 की बात करें, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किसमें देखने को मिलता है? तो वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। तो वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न 436 की बात करें, प्रसिद्ध दशराजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वह परसुणी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है, तो किस प्रसिद्ध दशराजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे तट पर लड़ा गया था? परसुणी नदी, जिसको वर्तमान में रावी बोला जाता है। अगला प्रश्न 437, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भारतीय प्रतीक है कौन सा? सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 438, निम्न में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? किसके लिए? सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। तो निम्न में से किस
ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है, तो वह है सुलभ सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 439 की बात करें, क्या है? वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, क्या था? व्यवसाय था। जौन सा लोग जिस व्यवसाय से संबंध था उसको अस्पृश्यता के आधार पर बांटा गया था। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? व्यवसाय, ना कि उनकी जाति, उनको गोत्र। जो अगला 440, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पांचाल का दार्शनिक नरेश था? कौन सा था? प्रवाह जावल, ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? वह था प्रवाहण जावल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 441 की बात करें, क्या है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकटतम संबंध का परिचायक है? तो वे कौन कौन सी नदियां हैं? कुम, गोमती, गोमल, शतरुद्री। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो वो तीनों ही आपकी जो ऋग्वेद जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का दर्शाती हैं। कौन कौन सी हैं? कुम और गोमती, गोमल, ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है, ठीक है। तो ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन, ना कि कथाओं का संकलन, ना शब्दों का संकलन, ना युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद है, उसमें स्रोत के संकलन दिए गए हैं। अगला प्रश्न 443, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? कौन माना जाता है? इंद्र देवता। इंद्र देवता को वैदिक काल में क्या माना जाता है? युद्ध का देवता। अगला प्रश्न 444 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद से संबंधित है वह है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 445 की बात करें, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित सभा थी वह कौन सी थी? सभा, समिति, विधाता। तो ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह सभा थी। तो ऋग्वेदिक जो जनसभा थी न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह सभा को कहा जाता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ है, क्या अर्थ है? प्राकृतिक नियम। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीति का अर्थ क्या है? प्राकृतिक नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 447, तम सोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, क्या है? उपनिषदों का है। तो तम सोमा ज्योतिर्गमय कथन है, किसका है? उपनिषदों का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपका 448, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? किसका है? तो इनमें से कोई नहीं, और कोई नहीं इसमें। कठोपनिषद, चांदोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इसमें से कोई भी नहीं है। तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है? ऑप्शन नंबर ई, कोई नहीं। धन्यवाद।